अंतरिम रोक लगा दी है। अगली सुनवाई तक किसी को जबरन नाम लिखने को नहीं कहा जाएगा, क्योंकि याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि ये हम वॉलंटरी नहीं कर रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम पर फाइन लगाया जाता है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आप याद कीजिए, सबसे पहले जो है यूपी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था कि कांवड़ यात्रा में जो भी रूट पड़ते हैं और उनमें जो भी दुकानें पड़ती हैं, अब उनमें जो है ये बताना होगा कि दुकान का नाम क्या है, दुकान के मालिक का नाम क्या है, कौन संचालन कर रहा है। अगर कोई और शख्स बैठा है, मालिक कोई और है, दुकान पर कोई और बैठा है, तो उस शख्स का भी नाम लिखना होगा। शुरुआत इसकी मुजफ्फरनगर से और उसके बाद ये पूरी बात जो है वो यूपी से लेकर उत्तराखंड और बिहार तक भी इसकी मांग होने लगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। साफ तौर पर कहा गया है कि अगले आदेश तक जो है किसी को भी जबरन नाम लिखने के लिए नहीं कहा जा सकता है। बहुत सारी दलीलें जो है दी गई है, अब जिसको लेकर अब ये साफ तौर पर कहा गया है कि यानी कि अभी तक जिसने लगा लिया है वो ठीक है, लेकिन अब जो है आप किसी को जबरन नहीं कह सकते। जिस तरीके से हमने देखा था, कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी जहां प्रशासन जो है वो दुकानों पर खुद जाकर लोगों को ये कह रहे थे कि आप जो है बताइए ये किसकी दुकान है और वो पोस्टर लगवाइए, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है। और सीधे सुप्रीम कोर्ट लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी विक्रांत यादव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम रोक लगा दी गई, लेकिन क्या बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये अभी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई थी, याचिकाकर्ताओं के वकीलों की तरफ से कहा गया कि एक तरह से समाज में विभाजन की ये नीति अपनाई जा रही है इस आदेश के जरिए, और खास तौर से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को इससे काफ़ी परेशानी होगी। उनके लिए ये आर्थिक बॉयकॉट की तरह है, उनसे बॉयकॉट किया जाए, इस तरीके की बात वहाँ पर चल रही है। उनके लिए आर्थिक मौत की तरह से इस मामले को देखा जा सकता है। और ये भी कहा गया कि भारतीय लोकतंत्र में, संविधान में इस तरीके के आदेश की कोई जगह नहीं है और पुलिस इस तरीके के आदेश नहीं जारी कर सकती। कोर्ट ने इस मामले में कुछ देर सुनवाई की और उसके बाद कहा कि इस मामले में नोटिस वो जारी कर रहे हैं। तीनों सरकारों को नोटिस जारी किया है, उत्तर प्रदेश को भी, उत्तराखंड को भी और मध्य प्रदेश को भी। तीनों को जवाब देने को कहा है, शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है और शुक्रवार को ही इस मामले की अगली सुनवाई होगी। हालांकि याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को देखते हुए कोर्ट ने तब तक के लिए यह भी कहा कि हम ये उचित समझते हैं कि तब तक के लिए जो सरकार का आदेश था उस पर रोक लगाई जाती है और यह अंतरिम रोक तब तक जारी रहेगी जब तक अगली सुनवाई ना हो। साथ ही इस दौरान किसी को भी जबरन इस तरीके के नेम प्लेट लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो एक बड़ी जीत याचिकाकर्ताओं को मिली, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें इंटरिम रिलीफ दे दिया है कि इस तरीके की कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं होगी जब तक अगली सुनवाई नहीं होगी। और सरकार और तीनों राज्य सरकार, क्योंकि 3 राज्य सरकारों में बात की गई, कहा गया कि पहले ये मुजफ्फरनगर से शुरू किया गया, उसके बाद पूरे यूपी में करने की बात की गई, उसके बाद उत्तराखंड से इस तरीके की बात आई, मध्य प्रदेश के उज्जैन में इस तरीके की बात आई, तो तीनों राज्य सरकारों को नोटिस भी जारी किया है। जगह से जो है मांग उठाई जाने लगी, बिहार से लेकर उज्जैन, काशी विश्वनाथ तक में इस बात की मांग उठी जाने लगी कि काशी विश्वनाथ के आसपास जो दुकानें हैं वहां पर भी बोर्ड लगाए जाए। मैं लौट रही विक्रांत आपके पास, लेकिन एक बार फिर से ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक तीनों सरकारों को कहा गया है कि आप शुक्रवार तक जवाब दीजिए कि आखिर ऐसा क्यों किया गया था। सरकारों को जो है जवाब देना होगा। कांवड़ रूट पर दुकानों के नाम लिखने के आदेश पर अब अंतरिम रोक लगा दी गई है। मेरे सहयोगी विक्रांत यादव लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, कोर्ट की तरफ से अंतरिम रोक जरूर लगा दी गई है, लेकिन जब दलील दी जा रही थी और जब जज ने फैसला सुनाया, उन्होंने इस बात को भी समझा है कि खाने की क्वालिटी और सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है हमें ध्यान में रखना होगा कि ये दोनों चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो बीजेपी भी कह रही थी, सरकार भी कह रही थी कि पवित्रता और सुरक्षा दोनों चीजें मैटर करती हैं। देखिए, बिल्कुल दोनों चीजें मैटर करती हैं और उसके साथ कोर्ट ने तीसरी चीज भी कही। कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता भी, ये तीनों चीजें बहुत मैटर करती हैं और कोर्ट ने ये कहा कि तीनों का हमें ध्यान भी रखना होगा। और इसी कारण अब राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया गया है ताकि राज्य सरकारों का रुख पता चले, क्योंकि कोर्ट इस तरीके से इस तरह के मामले में अगर वन साइड फैसला दे तो वो उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी केवल याचिकाकर्ता कोर्ट के सामने पहुंचे थे। कोर्ट के सामने अभी इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तराखंड सरकार या मध्य प्रदेश सरकार क्या बोलती
की है उसको भी देखना होगा। वो ये बताएगी कि आखिर इन निर्देशों को देने के पीछे उसके क्या कारण थे, किस लिए उसने ये आदेश जारी किए थे और इसके पीछे की मंशा क्या थी। अभी हमारे सामने केवल एक ही पक्ष आया, अभी सरकारों का पक्ष आना बाकी है और इसी कारण कोर्ट ने ये इंटरिम ऑर्डर पास करते हुए कहा कि तीनों राज्य सरकारें इस मामले में शुक्रवार तक अपना जवाब दें, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। बिल्कुल विक्रांत, और ये बहुत बड़ी चीज जो है वो याचिकाकर्ताओं के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार तक तीनों सरकारों से जवाब तलब किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सरकार से कहा है कि आप जो है जवाब दीजिए, लेकिन तब तक जो है अंतरिम रोक लगा दी गई है। यानी कि कोई भी प्रशासन जो है, जो कावड़ का रूट है उसको लेकर किसी भी दुकान वाले को ये नहीं कह सकता है कि आप जो है यहाँ पर बोर्ड लगाइए और ये बताइए कि आखिर आपका नाम क्या है, आपके मालिक का नाम क्या है, या फिर आखिर इस दुकान में कितने कर्मचारी काम करते हैं उनका नाम क्या है, या मोबाइल नंबर क्या है। पिछले कुछ दिनों से लगातार नाम को लेकर सियासत बहुत ज्यादा हो रही थी और जाहिर सी बात है अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इसको लेकर भी विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने अब अंतरिम रोक लगा दी है। मेरे सहयोगी लगातार विक्रांत सुप्रीम कोर्ट से बने हुए। विक्रांत, एक और बात मैं यहाँ पर आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने अब पोस्टर लगा दिए थे या जिन लोगों ने जो है ये बता दिया था कि आखिर उनकी दुकान में कौन काम कर रहा है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, क्या अगर वो चाहे तो वॉलंटरी हटा सकते हैं वो नेम प्लेट या फिर नहीं? देखिए, कोर्ट ने इस बारे में कुछ नहीं बोला है, लेकिन कोर्ट ने यह जरूर साफ किया है कि अब जो पुलिस के निर्देश हैं उस पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगाई जाती है। ये इंटरिम रोक है जो शुक्रवार तक जारी रहेगी। हाँ, जिन लोगों ने पोस्टर लगा दिए हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि उनके बारे में कुछ कहा नहीं गया, अगर ये वॉलंटरी थे, क्योंकि ये कहा गया कि ये वॉलंटरी हैं लेकिन जबरन लागू करवाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर आपने नहीं लगाया तो फाइन कर दिया जाएगा। वो चाहे तो वो हटा भी सकते हैं। मैं लौटूंगी विक्रांत आपके पास तमाम टेक्निकलिटीज जाने के लिए, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया लगातार बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा है। मुजफ्फरनगर लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी जसप्रीत लगातार बनी हुई है। जसप्रीत, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बहुत बड़ा फैसला जो है, मैं लौटूंगी जसप्रीत आपके पास। आचार्य प्रमोद कृष्णन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब अंतरिम रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बताइए तीनों सरकार क्यों फैसला लिया गया? देखिए, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है और न्यायपालिका सर्वोच्च है। अगर न्यायपालिका को लगता है कि फैसला जो सरकार ने किया वो गलत किया है तो उस पर रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार है या जो फैसला है उसका सम्मान भी करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। मगर मुझे लगता है कि जो सरकार ने फैसला लिया था वो किसी जाति और धर्म के भेदभाव के कारण नहीं लिया था। वो आइडेंटिटी को छुपाना और आइडेंटिटी को बताना, इसके बीच का मसला है, इसके बीच का विषय है। तो मुझे लगता है अपनी पहचान को छुपाना नहीं चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है हम उसको वेलकम करते हैं और हम चाहते हैं कि इस पर पूरी विस्तृत सुनवाई हो, उसके बाद पूर्ण आचार्य प्रमोद कृष्णन, लेकिन जो बातें विपक्ष कह रहा था कि धर्म जाति में बांटने की कोशिश की जा रही है, क्यों ये बताया जा रहा है कि आखिर कौन किसकी दुकान से खाना खा रहा है, यही बातें तो सुप्रीम कोर्ट में भी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये बताया गया कि देखिए कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो देखनी पड़ेगी किसी दुकान वाले की, और इसी के आधार पर फैसला लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कि विपक्ष जो है उसको तो एक ही एजेंडा है उसका कि जो सरकार फैसला ले उसका विरोध करो। उत्तर प्रदेश की सरकार का ये फैसला कतई किसी जाति के, किसी धर्म के विरोध में नहीं है। ये सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है, कांवड़ियों की पवित्रता को देख के लिया गया है, और पहचान को छुपाना इसको जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता है। कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि धोखा दो, कोई भी धर्म ये नहीं कहता झूठ बोलो। तो हम जो हैं, हमें अपनी जाति पर, अपने परिवार पर, अपने धर्म पर गर्व चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य प्रमोद कृष्णन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम रोक लगा दी गई है।